सेक्युलरिज्म की बेड़ियां तोड़कर भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो कैसा होगा, ये समझने के लिए हमें मुगलों के पतन और ईसाई अतिक्रमण के बीच लगभग 150 वर्ष के मराठा साम्राज्य के बारे में जानना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ईस्वी वर्ष 1674 में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, जो कि लगभग वर्ष 1850 तक रहा था। सामान्य रूप से भले ही युद्ध पुरुष लड़ते हैं और शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं, लेकिन उस व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप वहां की महिलाओं को देखकर पता चलता है। 1.5 शताब्दी से अधिक के मराठा साम्राज्य में 5 महिलाएं ऐसी हुई हैं जिनकी कहानी हमें जानना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि जिस हिंदू राष्ट्र का स्वप्न 125 करोड़ भारतीय देख रहे हैं वो कैसा होगा। पहला नाम है राजमाता जीजाबाई का। हिंदुत्व के विचार, हिंदू पद बादशाही या हिंदवी स्वराज के विचार और इसके लिए संघर्ष को जन्म देने वाली राजमाता जीजाबाई ही थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को उसी प्रकार तैयार किया जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपनी तलवार की धार तेज करता है। अन्यथा 16 वर्ष की कच्ची उम्र का कोई युवक किले नहीं जीत सकता था। राजमाता जीजाबाई ने जब अपनी देह त्यागी तब शिवाजी महाराज के रूप में छत्र धारण किए एक स्वतंत्र हिंदू राजा को राजगद्दी पर बिठा चुकी थी, जिसका भगवा ध्वज अधिकांश भारतवर्ष पर लहरा रहा था। दूसरा नाम है शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम की पत्नी महारानी ताराबाई का। शिवाजी महाराज के देहांत और उनके बड़े बेटे संभाजी की हत्या के पश्चात वर्ष 1688 से 1708 तक पूरे 20 वर्ष तक महारानी ताराबाई ने मराठा शक्ति का नेतृत्व किया। जब औरंगजेब के सामने कोई दूसरा राजा खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, उस समय महारानी ताराबाई ने 2 दशक तक औरंगजेब को दक्षिण में उलझाकर रखा और उसकी शक्तिशाली सेना के सामने भगवा ध्वज को झुकने नहीं दिया। औरंगजेब महारानी ताराबाई के नेतृत्व वाले मराठों को नष्ट करने का सपना लिए दौलताबाद में पड़ा रहा और वहीं से कब्र की ओर रवाना हो गया। तीसरी महिला जिन्होंने मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1767 से लेकर 1795 तक पूरे 3 दशक मालवा क्षेत्र पर शासन किया। माता जीजाबाई ने संघर्ष की चिंगारी भड़काई और महारानी ताराबाई ने उसे आंधियों के बीच बचाकर रखा, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ही थीं, जिन्होंने हिंदू समाज को स्वतंत्रता की वास्तविक अनुभूति कराई। केवल मालवा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में महारानी अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक की उपाधि मिली और आज वे समस्त विश्व में हिंदुओं के लिए देवी दुर्गा के अवतार की तरह हैं। चौथी महान विभूति हैं ग्वालियर की रानी श्रीमंत बाईजाबाई शिंदे। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे उनकी ही योजना थी। भारतीय इतिहास की एक अद्भुत वीरांगना, जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। बाईजाबाई शिंदे अपने पति दौलत राव सिंधिया के साथ युद्ध के मैदान में जाती थीं। अंग्रेजों और मराठों के बीच ढेरों युद्धों में उन्होंने अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया। वर्ष 1827 से 1833 तक ग्वालियर का शासन भी संभाला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने षड्यंत्र रचकर उन्हें अपदस्थ करा दिया। 1850 के दशक में बाईजाबाई शिंदे ने मथुरा में एक विशाल यज्ञ करवाया था, जिसकी आड़ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार की गई थी। लेखक पराग टोपे की पुस्तक ऑपरेशन रेड लोटस में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। 5वीं है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगर महारानी अहिल्याबाई आध्यात्म और भक्ति का शिखर बिंदु है,
तो रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता और वीरता का प्रतीक हैं। जिस राष्ट्र यज्ञ का आरंभ राजमाता जीजाबाई ने किया था, उसमें अंतिम आहुति लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों से दी। तब हिंदवी स्वराज का सूर्य भले ही अस्त हो गया, लेकिन उसकी चिंगारी आज भी हर हिंदू के हृदय में धधक रही है। हिंदू धर्म को नष्ट करने के षड्यंत्र रचने वाली शक्तियां आज इसे ब्राह्मण धर्म कहकर खारिज करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार मराठा साम्राज्य को केवल पेशवाई या ब्राह्मणवादी शासन सिद्ध करने की चेष्टा होती है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इस काल की 5 महानतम महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त कोई भी ब्राह्मण नहीं। मराठा साम्राज्य में वीर माताओं के ये उदाहरण हिंदू समाज की विशेषता है। ये केवल सनातन धर्म में ही संभव है। यहाँ स्त्री पुरुष और समाज का हर वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। अब्राहमिक मजहबों में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब्राहमिक मजहबों की कुरीतियों और षड्यंत्रों से हमारी आने वाली पीढ़ियां बची रहें, इसके लिए हिंदू राष्ट्र अपरिहार्य है।